देखिए स्क्वाइड का ग्राफ शुरुआती दौर में 1 पैसे से स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2023 को। उस समय हम लोग आकलन कर रहे थे कि काश हमारे इस बैलेट की कीमत मिनिमम 1 लाख रुपया भी हो जाती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सर वो भी हुआ, वो भी दौर आया कि जब हम लखपति बने उसके बाद हमारी चांस आई कि काश 10 लाख रुपए हो जाते। 10 लाख भी हुआ। उसके बाद हमारी मंशा हुई कि काश हमारे बैलेट की कीमत 1 करोड़ पहुंच जाती। सर मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 1000 लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करके करोड़पति भी बन चुके हैं। और साथियों आपका भी वक्त आने वाला है और बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है। जैसा कि हमारे बीओडी सर ने बताया कि जैसे ही हमारे बाइनेंस से अप्रूवल होके आता है वैसे ही हम 80 देशों में पहुंच चुके रहते हैं और आप लोगों को जानकारियां भी मिलती रहती है, दिखाया भी जाता है कि कैसे हम 80 देशों में पहुंच रहे हैं और वो 80 देश किसके माध्यम से पहुंचा है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो हमारा यह एसएस पॉइंट है वो ट्रॉन नेटवर्क पे चलता है और ट्रॉन नेटवर्क में TRC20 जो हमारा तिथर होता है जिसको हम यूएसडीटी कहते हैं, यूएसडीटी पे हमारा वर्क होता है, लेकिन नेटवर्क है हमारा ट्रॉन। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रॉन नेटवर्क के साथ साथ अब हम धीरे धीरे करके पॉलीगॉन नेटवर्क पर भी जाने वाले हैं और आज हम आप लोगों को कुछ पॉलीगॉन नेटवर्क के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में काम करने का जो तरीका है वो क्या है, जिसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, डिजिटल करेंसी बोलते हैं। साथियों यह डिजिटल करेंसी होता क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये पोस्टर आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। साथियों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द फ्यूचर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसको शॉर्ट नेम VDA कहते हैं, कॉन्टेक्ट। क्या है ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसकी जानकारी हम लेते हैं और जिसको समझते हैं कि यहाँ पे जो एसेट मिलता है, संपत्ति मिलती है, वो कितने बड़े अमाउंट का होता है। इस एसेट के बारे में हम आपको 4 स्तंभ बताने का यहाँ पे प्रयास करते हैं और वो 4 स्तंभ पहला है ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल ए वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA एट ए फ्यूचर डेट। साथियों यह वर्चुअल डिजिटल एसेट जिसके माध्यम से बाय और सेल करते हैं और इसमें हमारा फ्यूचर समय छुपा हुआ है, भविष्य का जो समय है वो छुपा हुआ रहता है। जिस तरीके से हम इस अर्थव्यवस्था को, वर्चुअल एसेट्स को कहते हैं कि यह छुपा हुआ पैसा है, छुपा हुआ धन है, उसी प्रकार से यह फ्यूचर जो आने वाला समय है उसका एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है, ये हमारा डिजिटल एसेट्स दर्शाता है। दूसरा है ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इंस्टेंटली ग्रैंड ओनरशिप ऑफ ए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। यह दर्शाता है कि आप जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, जिस क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे होते हैं, वो आपका डिजिटल एसेट है जिसके ऑनरशिप आप होते हैं। और बहुत सारे साथी भी जानते हैं कि जिनके पास में जितनी कॉइन की क्वांटिटी है उसके ऑनर आप हैं सर। यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन अथवा कोई भी फाउंडर का कोई भी योगदान नहीं रहता है, क्योंकि जिनके पास में जितनी एसेट्स हैं, जितनी संपत्तियां हैं, जितनी उनके पास में क्वांटिटी है, उसके ऑनरशिप वो खुद है। चाहे आप उस क्वांटिटी को वन टाइम सेल आउट कर दीजिए या पॉइंट पॉइंट करके सेल आउट कीजिए या कुछ 5000 10,000 करके सेल करिए, वो आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे किसी भी सिस्टम का जिम्मेवारी नहीं होता है, क्योंकि जो लाभ आप प्राप्त करते हैं सर इस डिजिटल एसेट के माध्यम से, वो डिजिटल एसेट के ऑनर आप होते हैं और आपकी मर्जी के हिसाब से चाहे आप कितना भी रेट लगा सकते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा
कि हमारे यहाँ पे P2P रेट क्या लगा हुआ था, 60 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे में खरीदा गया था। लेकिन आज जिस तरीके से हमारा डिजिटल एसेट जो मुद्राएं हैं उसकी जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके ग्राफ के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा P2P रेट लगा हुआ है वो 24 रुपए पार के ग्राफ में है। साथियों, ये दर्शाता है कि कुछ समय पहले हम जिसकी खरीदारी 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए में खरीदा करते थे, उसकी महत्ता बढ़ गई है, उसकी गुणवत्ता बढ़ गई है, उसकी जो रेशियो है वो बढ़ गई है। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप ऑनरशिप के हिसाब से काम करते हैं तो आप बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक बन सकते हैं। यदि आप ऑनरशिप के हिसाब से काम नहीं करते हैं और आप अपने अपलाइन के भरोसे रहते हैं कि सर आप ही ने खरीदवाया था, आप ही बिचवाइए, सर मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ कि उस समय जब आप खरीदारी कर रहे थे तो आपके मन में एक बहुत बड़ी लालसा थी कि नहीं, यहाँ पे हम डिजिटल एसेट्स खरीद करके बहुत बड़े पैमाने पे जाने वाले हैं और बहुत बड़े रईस इंसान भी बनने वाले हैं। क्या वो सपना आपका टूट चुका है? नहीं साथियों, अब आप लोगों को दिन में भी सपना देखने का समय आ गया है और दिन में सपने देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि हमारे जेपी सत्यार्थी सर है ना, वो आपको जो देने वाले हैं बहुत कुछ देने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हो पाए हैं, सभी पार्टिसिपेंट के पास में आने वाले फ्यूचर्स में बंगला होगा, कार होगा, बैंक बैलेंस होगा। ये है डिजिटल एसेट्स की पावर। अगला, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ ए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इमीडिएट डिलीवरी, सपोज कीजिए कि आपके कोई भाई अमेरिका में रहते हैं और आपको पैसे भेजने हैं। यदि आप गूगल पे, पेफोन, पेटीएम के माध्यम से भेजते हैं सर, तो एक दिन में आपका कितना से कितना जाएगा? हार्डली 1 लाख रुपए जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको 5 लाख रुपए इमीडिएट भेजने हैं, 25 लाख रुपए इमीडिएट भेजने हैं। जिसकी जरूरत है, हो सकता है कि वो आपका भाई किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो या जिसका चार्ज जो है वहां पे 25 लाख रुपए पड़ रहे हैं और यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट के आधार पे आपको 25 लाख रुपए भेजने हैं। कितने दिन में भेज पाइएगा सर? नहीं संभव हो पाएगा। जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं उसी का जो बहुत बड़ा फॉर्मूला निकल के आया है कि इस डिजिटल एसेट के माध्यम से आप इमीडिएट डिलीवरी कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ क्यों ना। मतलब कि उनका एड्रेस मंगाते हैं जिसपे आपका कॉइन रन कर रहा होता है, बैलेट उनके पास में भी होना चाहिए। सीधे बैलेट जो है ट्रांसफर करते हैं, सेंड करते हैं और इमीडिएट क्लिक करते ही आपका यह डिजिटल एसेट्स उनके पास में पहुंच जाता है। और यदि वो ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपाल या बाइनेंस जैसी सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं तो उस सेक्टर पे यदि आप पहुंचा देते हैं तो इमीडिएट वहां पे करंट रेट में वो सेल आउट भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो 5 सपोर्टेड वैलेट हैं, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपाल और बाइनेंस, साथियों यहाँ पे इमीडिएट आपका सेल आउट होता है। करंट रेट में आपकी खरीदारी होती है, करंट रेट में सेल आउट होता है। और इमीडिएट सेल आउट होने का जो सही तरीका है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 5 से 7 मिनट के अंदर में उनके पास में कैश आ जाते हैं, INR आ जाते हैं। ये होता है डिजिटल एसेट्स का पावर। इस प्रकार से आप किसी भी अपने कलीग को, अपने संबंधी को जो विदेशों में बैठा हुआ है, उनको बड़े अमाउंट भेज सकते हैं और वहां पे उनकी जो सहयोग राशि है उनको आप प्रदान कर सकते हैं। ये होता है पावर डिजिटल एसेट्स का। आगे, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी ट्रेडेड ऑन वीकेंड। हार्डली यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस कॉइन की ग्राफ को बाइनेंस जैसी सेक्टर देखे, वज्रेक जैसी सेक्टर देखे और वहां से खरीदारी करे, साथियों हमारे पास ऑप्शन भी होता है सेंड रिसीव के साथ साथ P2P। यदि आप P2P भी लगाते हैं और जैसे ही हमारा बाइनेंस से अप्रूवल होके आता है, साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि वीकेंड जो दे रहा है ना, आपको दर्शा रहा है ना, सप्ताह के अंत तक आपके वो कॉइन्स जो है सेल आउट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हमारा बाइनेंस अटैच हो जाएगा। और साथियों मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि उस समय
जब हम खरीदारी करेंगे, बाइंग करेंगे अपने इस इक्विटी ट्रेडिंग एक्सचेंज में, उस समय हमारे पास दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो P2P खरीदारी कर लीजिए या किसी एक्सचेंज से खरीदारी कर लीजिए। यदि आप वहां पे एक्सचेंज चूज करते हैं तो वो सीधे सीधे आपको बाइनेंस की तरफ लेके जाएगा जहां पे P2P लगा हुआ है, जहां पे सेंड रिसीव लगा हुआ है। साथियों वहां से आपको INR से खरीदना पड़ेगा। INR वहां पे डालते हैं, उस स्थिति में आपको वहां पे INR तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसको पहले या तो आपको ट्रोन बनाना होगा या USDT खरीदारी करनी होगी उस INR से। उसके बाद हम यहाँ पे बड़ी खरीदारी के साथ साथ उसको बड़े अमाउंट में भी बेच सकते हैं जब हमारा रेट बढ़ता है। साथियों वर्चुअल करेंसी का जो नियम होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारा रेट डाउन हो रहा है तो उस स्थिति में हम यहाँ पे बड़े से बड़े अमाउंट की खरीदारी कर लें, बड़े से बड़े एसेट्स बना लें, लेकिन जैसे ही हमारा रेट बढ़ता है ना तो सर उसको सेल आउट भी करा जा सकता है। वो आपकी मर्जी के हिसाब से होता है, इसमें किसी का भी एकाधिकार नहीं होता है। और साथियों आप सभी लोगों को पता हो चुका होगा कि हमारा यह स्नेहा कॉइन जिसका नाम है SGS कॉइन, वो बहुत सारे एक्सचेंजों पे जाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ हमारा खुद का ब्लॉकचेन है स्नेहा ब्लॉकचेन, और हमारा खुद का ट्रेडिंग एक्सचेंज भी है जिसका नाम है इकाओ ट्रेडिंग एक्सचेंज, और जो हमारा एसेट्स है ATX SGS कॉइन। इसके साथ साथ हमारा टोकन भी है, कॉइन के साथ साथ हमारा टोकन भी है ETC टोकन। साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह टोकन कैसे बनता है। इसकी भी मैं जानकारियां आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि किसी भी ब्लॉकचेन को चलाने के लिए आपके पास में कॉइन तो है लेकिन टोकन भी होने चाहिए। यदि कोई भी कॉइन आपके इस ब्लॉकचेन पे रन कर रहा होता है तो वो ऑटोमेटिक जो है टोकन बन जाता है। मतलब कि आपका जो ब्लॉकचेन यूज कर रहा होता है उस हिसाब से उस कॉइन को हम टोकन बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई कॉइन आपके इस प्लेटफॉर्म को, आपके इस ब्लॉकचेन को यूज नहीं कर रहा होता है तो उस स्थिति में आपको इमीडिएट टोकन की जरूरत पड़ती है, और वह टोकन आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा यह इकाओ ट्रेडिंग एक्सचेंज में ETC टोकन भी है। और साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि इस ETC टोकन की पावर, यदि आप यहाँ पे ETC टोकन की खरीदारी करते हैं आपको इमीडिएट सेल आउट मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी P2P का रिवाज नहीं होता है, और ये सीधे कॉन्टेक्ट होता है सिस्टम से कंपनी के। और जिस स्थिति में आप खरीदारी कर रहे हैं, अपने एसेट को बना रहे हैं, उस स्थिति में बड़े अमाउंट लेने के हकदार भी बन रहे हैं सर। आइए आज हम कुछ ऐसी जानकारियां जो पॉलीगॉन के माध्यम से लेनी है उसको हम यहाँ पे करते हैं, और पुनः हम यहाँ पे अपना टोकन पॉकेट ओपन करने का प्रयास करते हैं। साथियों ये सपोर्टेड वैलेट है जहां पे हम आसानी तरीके से अपना टोकन पॉकेट में जो है हम यहाँ पे वैलेट बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास इस टोकन पॉकेट में एक वैलेट बना हुआ है जिसमें ट्रॉन नेटवर्क है, और हमें चूज करना है नेटवर्क पॉलीगॉन। आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग दूसरे स्थिति में हैं तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप सीखना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, तो सर आपको यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि हम पॉलीगॉन नेटवर्क में कैसे अपना वैलेट बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर की जो 3 लाइन है इसको हम टच करेंगे। जैसे ही हम टच करते हैं तो ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्रोन नेटवर्क का दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास में 3 वैलेट हैं, और इसमें तीनों वैलेट पे मैं काम करता हूं। लेकिन आपको करना क्या है कि हमें पॉलीगॉन जो नेटवर्क है उसको चूज करना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रोन के नीचे, ठीक है, जो ट्रोन का लोगो है उसके ठीक नीचे प्लस का पहचान चिन्ह दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना चाहता हूँ, और इस प्लस को जो है आपको यहाँ पे टच करना है। साथियों यहाँ पे जैसे ही हम इस प्लस को टच करते हैं तो हमारे पास में जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे नेटवर्क का यहाँ पे जखीरा जो है खुल जाता है। और हमें क्या चूज करना है, पॉलीगॉन नेटवर्क। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर से
बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी चैन, ट्रॉन, सोलाना और पॉलीगॉन। साथियों, इसको हम टच करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे टच करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा क्रिएट वैलेट, इंपोर्ट वैलेट, डिसेबल वैलेट। यदि आप नए यूजर हैं तो आपको क्रिएट वैलेट करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट वैलेट करते हैं, टच करते हैं, तो क्रिएट वैलेट के सामने फिर से टच करना पड़ेगा। आपके सामने पॉलीगॉन का एक नेटवर्क जो है यहाँ पे आ गया। और इसको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, जो कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मैं यहाँ से पासवर्ड एक बना रहा हूँ और उस पासवर्ड के जरिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसको इम्प्रूव करते हैं, कैसे न्यू वैलेट को क्रिएट करते हैं। वो आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि रेड एंड एग्री यूजर एग्रीमेंट के सामने जो है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्रिएट वैलेट कर देना है। जैसे ही क्रिएट वैलेट करेंगे आपके सामने अंडरशूट आ जाता है। अंडरशूट आने के बाद में हम इसको टच करते हैं और तीनों लाइन को हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में जनरेट करने की स्थिति में आ जाते हैं और जनरेट यहाँ पे करते हैं, जिसको हमें वैलेट जनरेट करना है। साथियों, ये सामने पेज आपका ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपका छिपा हुआ है 12 पेज पासवर्ड। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि टैप टू डिसेबल रिकवरी पेज, मतलब कि जैसे ही यहाँ पे हम किसी भी एंगल से टच करते हैं तो हमारा रिकवरी पेज जो है ओपन हो जाता है। साथियों, ये आपके लोगों के सामने जो है ओपन हो चुका है, जिसमें रिकवरी पेज है। उसके साथ साथ आप कॉपी सीक्रेट रिकवरी पेज, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और कॉपी करने का जो सही तरीका है मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कॉपी करने का जो सही तरीका है, कॉपी को हमने टच किया और तीनों लाइन को ओके किया और कंफर्म किया। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो हमारा यह जो है कॉपी हो जाता है। और इस स्थिति में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको आपको रिटर्न में लेना होगा, क्योंकि जो आगे की कड़ी है उसमें इसको फुलफिल करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग के हिसाब से आपको 12 पेज पासवर्ड दिए गए हैं, अगले जो स्टेप आएंगे उस स्टेप में आपको नंबरिंग के हिसाब से नहीं रहेंगे। आपको चूज करना है कि कौन सा पहले नंबर का है, कौन सा दूसरे नंबर का है, कौन सा तीसरे नंबर का। इस प्रकार से 12वें नंबर तक आपकी कौन कौन सी जो शब्द है वो आपको भरने होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि कंप्लीट बैकअप वेरीफाई इट नाउ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग के सामने कुछ जगह खाली मिली हुई है जिसको नंबरिंग करके भरना है कि पहले पेज में क्या होता था, दूसरे पेज में क्या होता था, तीसरे पेज में क्या था। इस चीज के लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। अन्यथा यदि किसी भी चीज को आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका क्रॉस लिख देता है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि कोई भी शब्द हो, मैं एक शब्द जो है यहाँ पे फुलफिल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने फुलफिल किया, साथियों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका सुप्रीम जो क्रॉस है, मतलब कि ये पहले नंबर का नहीं है, इसलिए आपको रिटेन में लेना होगा। यदि पहले नंबर का नहीं है तो ऊपर से जो क्रॉस बटन लिखा हुआ है उसको हम क्लिक करते हैं, पुनः ये वापस आ जाता है और जो सही चीज है एक नंबर में उसको हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं। लेकिन साथियों, हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम रिकवरी फेज से आपको वैलेट बनाने का प्रयास करते हैं। और वो क्या है कि वो उसको हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वैलेट बना हुआ है और उस वैलेट के जो 12 पेज पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे उठाने का प्रयास करता हूँ और वो मिलेंगे हमें, क्योंकि मैं अपने वैलेट को ओपन कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉपी कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने कॉपी किया, पुनः मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टोकन पॉकेट पे, और टोकन पॉकेट के माध्यम से आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही हम आए यहाँ वैलेट पे, तो अब क्या करना है कि यदि आपके पास में 12 पेज पासवर्ड है तो हमें नेटवर्क पहले चूज करना है। और नेटवर्क चूज करने के साथ साथ यहाँ पे पॉलीगॉन को हम टच करेंगे। जैसे ही पॉलीगॉन को टच करेंगे तो पहले हम क्या कर रहे थे, जब हम नए यूजर हैं तो क्रिएट वैलेट बना रहे थे, लेकिन हमारे पास 12 पेज पासवर्ड जो है। इसकी वजह से हमें क्या करना होगा कि दूसरी लाइन जो इंपोर्ट वैलेट है इसको हमें टच करना होगा। जैसे ही इंपोर्ट टच करेंगे तो सीक्रेट ई और रिकवरी पेज को हमें टच करना होगा। यहाँ पे आप प्राइवेट की या 12 पेज पासवर्ड दोनों के माध्यम से आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिकवरी भेज दिया हुआ है, यदि हमें प्राइवेट की से जाना है तो प्राइवेट की को टच करेंगे, प्राइवेट की का ऑप्शन खुल जाएगा।
की स्टोर से जाएंगे तो की स्टोर का टच खुल जाएगा। तो हमने वहां से उठाया है अपना रिकवरी पेज। तो रिकवरी पेज के माध्यम से हम यहाँ पे अपने बैलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि पेस्ट कर दे रहा हूँ जो हमारे पास में बैलेट बना हुआ है। साथियों, उसको पुनः मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये वैसी चीजें हैं जिसको आपको रिटेन में लिख करके लेना होता है कि यदि आपके पास से कोई भी मोबाइल हैंग हो जाए या किसी भी स्थिति में आप पहुंच रहे हो जिसमें आपका नुकसान हो रहा हो, तो यदि आपके पास में ये 12 पेज पासवर्ड है ऑलरेडी, तो आप इसको नोट डाउन करके रखे रहेंगे तो दूसरे प्रकार से आप इंपोर्ट करके यहाँ पे बना सकते हैं। इसको टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे छोटी सी टाइप करने का जो सही तरीका है मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँ कि लास्ट पेज हमारा फॉर्म है, तो इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। तो टाइप कैसे करा जाता है, FARM, यहाँ पे 12 पेज को हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि पॉलीगॉन नेटवर्क का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको अपना नाम लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने होंगे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कुछ भी आप बना सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो और बार बार रिमाइंड कर रहा हो, जिसको हम ज्ञात कर पाए वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। और इस प्रकार से हम यहाँ पे अपना टाइप करते हुए हम अपना यहाँ पे बैलेट बना सकते हैं। उसके बाद में रीड एंड एग्री के स्थान पे हम इसको क्लिक करेंगे इंपोर्ट बैलेट। जैसे ही इंपोर्ट बैलेट बनाएंगे सर, तो आपका यहाँ पे बैलेट बन के तैयार है। और इस स्थिति में आप यहाँ से पॉलीगॉन नेटवर्क पे भी अपना SCS कॉइन को देख सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा आगामी आने वाला समय का एक क्रांति है, पॉलीगॉन नेटवर्क, जिसमें आपका बैलेट होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क पे भी अपना बैलेट बना चुके हैं, जिसका 12 पेज पासवर्ड हम पुनः अपने पेज में जो है वहां पे लिख पाएंगे। यदि आपको इसका प्राइवेट की चाहिए, रिकवरी पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और जो सही तरीका है निकालने का उसको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि जो ऊपर में कॉलम बना हुआ है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम यहाँ पे डिटेल के स्थान पे क्लिक करते हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि डिटेल के स्थान पे जैसे ही मैं आपको इंडिकेट करके दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो डिटेल लिखा हुआ है इसको हमें क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट सीक्रेट रिकवरी पेज, यदि हमें रिकवरी पेज चाहिए जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो उसको यदि हम लेना चाहेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। रिकवरी पेज निकालने का जो सही तरीका मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसको मैंने टच किया, जैसे ही टच करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। जो पासवर्ड हम इस बैलेट में लगाए हैं वो पासवर्ड को हमें यहाँ पे डालना है। तो उस पासवर्ड को मैं पुनः यहाँ पे डालता हूँ और पासवर्ड डालने के साथ साथ मैं इसको एग्री करता हूँ और एग्री करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप को टच करता हूँ और आपके सामने ये 12 पेज पासवर्ड जो है आपका ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिकवरी पेज के माध्यम से इसको कॉपी करके हम किसी भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, चाहे मेरा खुद का अपना व्हाट्सएप हो या मेरे घर का हो, क्योंकि यह जो 12 पेज पासवर्ड है सर, इसे आपको किसी को देना नहीं। और साथियों, जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं कि यह जो डिजिटल एसेट्स है, लगभग ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो 3000 साल तक चलने वाला है। तो सर ये बहुत दिन आपको काम आने वाला है। उस स्थिति में आपके घर की चाबी को कैसे आप भूल सकते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे जगहों पे रखें जहां पे आपको आसानी तरीके से मिल भी जाए और आसानी तरीके से आप इसको सेव भी कर पाए। तो यहाँ पे आप रिकवरी पेज को भी निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉपी स्टिक पेड, यहाँ से कॉपी करके हम जो है पुनः वहां पे जा करके अपना व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट की भी होता है। साथियों, प्राइवेट की यदि आप निकालना चाहते हैं तो प्राइवेट की को मैंने टच किया और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला और पासवर्ड के माध्यम से आपको प्राइवेट की इसके जो है मिल जाएंगे आसानी तरीके से। मैंने यहाँ पे डाला और इसको एग्री किया और जैसे ही मैंने एग्री किया नेक्स्ट स्टेप आ गए और यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्राइवेट की को टच करना है, देखना है। साथियों, ये है आपका प्राइवेट की।
और प्राइवेट की का ये जो लोगो है इसको आप देख सकते हैं। नीचे जो है आपका प्राइवेट की छुपा हुआ है, इसको हम टच कर सकते हैं। जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे पॉलीगॉन का प्राइवेट की जो आपके इस बैलेट का है वो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और साथियों, यदि आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करने के बाद में कॉपी जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे तीनों लाइन को आपको क्लिक करना होगा, कंफर्म करना होगा, आपका कॉपी हो गया। और इसको आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के अपना किसी को खुद का व्हाट्सएप हो, वहां पे आप इसको भेज करके उसको प्रिंट आउट निकाल करके सेव कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ऊपर में दिखाई दे रहा है रेड कलर में कि द प्राइवेट की इज नॉट इनक्रिप्टेड, प्लीज एक्सपोर्ट इट केयरफुली एंड मेक ए सेफ बैकअप। साथियों, यह प्राइवेट की किसी को देने का तरीका नहीं है, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा सेव एंड सुरक्षित रहे तो इसको आपको सेव एंड सुरक्षित करने के लिए जो आपको तरीके बताए जाते हैं उसको आपको करना पड़ेगा, और उस स्थिति में आपका प्राइवेट की भी बैकअप के रूप में आ जाता है। और यदि आप यहाँ से एड्रेस निकालना चाहते हैं तो आपके पास में एड्रेस ऑलरेडी मौजूद है, जो कि आप लोगों को मेरे नाम के नीचे ठीक जो लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके नाम के आगे पेस्ट का बटन भी लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट वाली बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा यह जो है कॉपी हो जाता है, और कॉपी होने के साथ साथ हम यहाँ पे अपना किसी को एड्रेस भी भेज सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया तो कॉपी वाले एड्रेस को भी कॉपी हमारा हो गया है, और इस कॉपी वाले एड्रेस को भी हम व्हाट्सएप में ले जा करके भेज सकते हैं। इस प्रकार से तीनों चीजें, रिकवरी पेज, प्राइवेट की और आपका एड्रेस जो पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम कर रहा होता है वो आपका होना चाहिए। इस स्थिति में यदि हम इसको रेटिन में लिख के रखेंगे तो हमारा किसी भी प्रकार से आपका यहाँ पे नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि साथियों, हम यहाँ पे अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, जो सही तरीका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के माध्यम से हम यहाँ पे अपने डिजिटल एसेट जो SCS कॉइन है उसको देख पाएंगे। लेकिन अभी ये वर्क पे चल रहा है, इस पे काम हो रहा है, और आगे आने वाले समय में यहाँ पे भी आप जो है SCS कॉइन को देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम ट्रॉन नेटवर्क पे यहाँ पे देख पाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसको जो सही तरीका है देखने का, तो उसको करना क्या होता है कि प्लस वाली पहचान चिन्ह को दिखाना करना होता है, और यहाँ पे कस्टम टोकन को टच करना होता है। कस्टम टोकन को जैसे ही हम यहाँ पे टच करेंगे तो ऐड टोकन मांग रहा है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे जो हमारा ऊपर में लिखा हुआ है इनपुट कॉन्टेक्ट एड्रेस, टोकन कॉन्टेक्ट एड्रेस, जिसमें आप अपने स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं। सिंबल भी दिया हुआ है, इनपुट सिंबल, डिसिम्बल दिया हुआ है कि मतलब किस स्थिति में है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और आपका SCS फाइल इस प्रकार से यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अभी हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस पे वर्क हो रहा है। ये पॉलीगॉन नेटवर्क पे जो है पूरी तरीके से लॉन्चिंग नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, यह पॉलीगॉन नेटवर्क दिखाने का जो हमारा तरीका होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो चीजें आनी होती है, जिस चीज की जिक्र हो जाती है, मतलब ये होता है कि वो चीज हमारे भविष्य में आने वाली होती है, उसकी जानकारी हमें लेना होता है। यदि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप पहली क्लास में बैठे हुए हैं और आपको पता है कि नहीं 10वीं का एग्जाम हमको देना है, तो 10वीं का भी समय आने वाला है, तो हमें उस चीज के लिए भान करना पड़ेगा कि 10 साल हमें स्ट्रगल करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तो जाके हम 10वीं का एग्जाम दे पाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारा आभासी मुद्रा है उसको हमें पहले सीखना होता है कि कैसे कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पाने के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप उस डिजिटल एसेट के माध्यम से अपना INR बनाते हैं। और INR बनाने का बहुत सारा तरीका है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक्सचेंज को, किसी भी वैलेट को यूज करके आप कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका वो होता है, सही महारथी वो होता है जो अन्य अन्य बैलेट पे, अन्य अन्य एक्सचेंजों पे काम करने का जो तरीका जानता हो। मतलब कि डिजिटल मुद्रा में यदि आप एंट्री किए हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा सर। रीजन, यदि आप सीख नहीं पाते हैं तो बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही बातें जो है आप यहाँ पे कर पाएंगे, सीधे से खरीदारी करेंगे और अपने सीनियर को जो है बताएंगे कि सीनियर आप हमें हमारा कॉइन जो है सेल आउट करवा दीजिए, और वो सीनियर आपके लिए धक्का मुक्की खाते खाते आपका सेल आउट करवाने की कोशिश करता है। नहीं साथियों, ये सीखना पड़ेगा।
और यदि आप अकेले सीखते हैं तो आप कितने लोगों को बता सकते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि जो जानकारियां होती है, जैसे हम किसी को प्रमोट करते हैं या कोई भी व्यक्ति हमसे कोई सवाल करता है, तो वहां पे हम विदाउट किसी लाभ के उस व्यक्ति को हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे ही देते हैं। जैसे यदि आपके पास में कोई मरीज आ रहा हो और आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, तो वो मरीज आपसे सवाल करेगा कि फलाना रोग हुआ है, हम किस डॉक्टर को दिखाएं। साथियों, आप फटाक से उस डॉक्टर का नाम बता देते हैं कि आप फलाने के पास में चले जाओ, आपका जो है रोग यह जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सर, यदि आपने अपना SCS कॉइन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और जो हमारा प्लेटफॉर्म है जूम वेबिनार, जो सुबह का होता है ठीक 7:30 बजे, उसमें पार्टिसिपेटिंग करते हैं, यदि आप सीख पाते हैं तो कितने लोगों को बता पाएंगे? बहुत सारे लोगों को बता पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को प्रतिदिन सीखना होगा। और आज हमने आप लोगों को पॉलीगॉन नेटवर्क में कैसे एंट्री करेंगे, इसके लिए आपको तरीका बताया। और इसी के साथ हम आज अपने इस प्लान प्रेजेंटेशन को खत्म